ओम गम गणपति नमः। श्री कृष्णाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैं आज आपको आषाढ़ मास के 12वें अध्याय की कथा सुनाने वाली हूँ। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था कि भगवान विष्णु देवताओं और दैत्यों को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, अब सभी देवतागण वासुकी नाग को बुला लेते हैं और उसे भी अमृत मंथन में भाग लेने का वचन देकर, अमृत में भाग देने का वचन देकर, मथने की रस्सी बनाकर पर्वत के चारों ओर लपेटकर अमृत के लिए बड़े हर्ष और बड़े उद्योग से समुद्र को मथने लगते हैं। भगवान विष्णु ने चालाकी से पहले ही सर्प के मुख को पकड़ा और उसके अनुयायी देवता भी उन्हीं की ओर हो गए। किंतु जब दैत्यों ने देखा कि भगवान विष्णु ने सर्प का मुख पकड़ा है, तब उन्होंने वैसा होना स्वीकार नहीं किया। वे सब कहने लगे, हम क्या कोई छोटे हैं जो मुख की ओर से ना पकड़ें? हम लोगों ने भी वेद और शास्त्र पढ़े हैं, हम भी उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमने भी बहुत बड़े बड़े कर्म किए हैं, तो हम लोग सांप को पूंछ की ओर से क्यों पकड़ेंगे? ऐसा कहकर दैत्यों ने सर्प को पूंछ की ओर से नहीं पकड़ा। तब उनकी इस दशा को देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और उन्होंने वासुकी नाग के मुख को छोड़ दिया और वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लिया। फिर तो देवतागण वासुकी नाग की पूंछ की ओर और दैत्यगण वासुकी नाग के मुख की ओर हो गए और समुद्र मथने लगे। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब इस प्रकार से वह समुद्र मथा जाने लगा, तब वह निराधार पर्वत अपने बोझ के कारण समुद्र में डूबने लगा। लोगों ने बहुत संभाला, पर वह नहीं संभला और डूब ही गया। तब ऐसा विघ्न आया है, ऐसा जानकर श्री हरि भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया और कच्छप का रूप धारण कर उसके नीचे जा बैठे और पर्वत को ऊपर उठा दिया। जब पर्वत ऊपर उठाया, तब देवता और दैत्य फिर उसे मथने लगे। अब भगवान ने दूसरे द्वीप के समान होकर 1,00,000 योजन का विस्तार बना लिया और 1,00,000 योजन वाली अपनी पीठ पर उस पर्वत को धारण कर लिया। सब देवता और दैत्य पर्वत को घुमाने लगे। कच्छप रूप भगवान की पीठ पर उस पर्वत का चलना केवल खुजलाहट के समान जान पड़ता था। फिर भगवान ने दैत्यों में दैत्य रूप में प्रवेश करके उनके बल को बढ़ा दिया और दिव्य रूप से देवताओं और वासुकी के तेज को भी बढ़ा दिया। फिर सहस्त्रबाहु भगवान ने दूसरे पर्वतराज के समान ही उस मंदर पर्वत के ऊपर जाकर आकाश में स्थित होकर उसे अपने हाथों से पकड़कर क्षीर सागर के मध्य में ला दिया और स्तुति करते हुए ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि से कहा, अब आप लोग इसे घुमा घुमा कर समुद्र को मथे, मैं भी आपके साथ हूँ। फिर तो सब देवता और दैत्य उस पर्वत में वासुकी नाग को लगाकर, जिस रस्सी में भगवान की शक्ति विद्यमान थी, बड़े वेग से उस समुद्र को मथने लगे। इस प्रकार मथे जाने के कारण वासुकी नाग के बहुसंख्यक और कठोर नेत्रों से, उसके मुख से और श्वासों से अग्नि की लपटें निकलने लगी, धुआं निकलने लगा। उस अग्नि और धुएं से दैत्यों का तेज क्षीण होने लगा। उनकी दशा ऐसी हो गई जैसे अग्नि से जले वृक्षों की हो जाती है। दैत्य तो वासुकी नाग के मुख की ओर थे, इस कारण उनकी ऐसी दशा हो ही जानी थी। किंतु देवता जो वासुकी नाग की पूंछ की ओर थे, उनके भी वस्त्र, माला और मुख धुएं के समान हो गए। इस प्रकार बहुत काल तक देवता और दैत्य समुद्र को मथते रहे, परंतु अमृत नहीं निकला। तब भगवान विष्णु स्वयं ही आकर उसे मथने लगे। भगवान मेघों के समान श्याम थे, पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, कानों में बिजली के समान कुंडल चमक रहे थे, उनके सिर में चमकते हुए बाल हिलते थे, वे वनमाला पहने हुए थे, लाल लाल नेत्र किए, संसार को जन्म देने वाली अपनी विजयी भुजाओं से वासुकी सर्प को पकड़े हुए समुद्र को मथ रहे थे। इस प्रकार भगवान द्वारा समुद्र के मथे जाने पर उससे हलाहल नाम का बड़ा ही भयंकर विष उत्पन्न हुआ। वह ऐसा विष था जिसकी कोई औषधि नहीं हो सकती थी। उस विष के निकलने पर समुद्र की मछलियां घबरा उठी। नाग, सर्प, कच्छप कलेश से ऊपर आ गए। जल हस्ती, ग्राहा सब विकल हो गए। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वह बड़े वेग वाला, किसी के ना सहने योग्य विष चारों दिशाओं से नीचे की ओर फैलने और ऊपर की ओर भी लहरें मार मार कर उठने लगा। उसके असह्य भार से पृथ्वी तल की प्रजाएं भयभीत हो गई और वे सब भयभीत होकर
भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव त्रिलोकी के कल्याण के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित थे। यद्यपि वे शिवजी पार्वती जी सहित हैं, तथापि वे ऋषियों के भी पूज्य हैं और सबके स्वामी हैं। वे जगत की प्रजाओं को मोक्ष देने के लिए ही इतनी उग्र तपस्या करते हैं। उनसे बढ़कर उपकारी तो कोई है ही नहीं। तब वहाँ इस प्रकार पर्वत पर बैठे हुए भगवान शिव को देखकर प्रजापतियों ने स्तुति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे सब जीवों के रक्षक महादेव जी, हे समस्त प्राणियों के अंतर्यामी भगवान शिव, हम आपकी शरण में हैं। आप त्रिलोक जलाने वाले इस भयंकर विष से हमारी रक्षा कीजिए। हे देव, एक आप ही ऐसे देवता हैं जो इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार प्रजापतियों ने अपना दुख प्रकट करके आशुतोष भगवान शंकर की बहुत स्तुति की। तब प्रजाओं के उस दुख को देखकर भगवान शिव कृपा से अत्यंत पीड़ित हो गए और अपनी प्रिय सती से बोले, हे भवानी, बड़े खेद की बात है। क्षीर समुद्र के मथने से जो विष निकला है, इससे प्रजाजनों का नाश हो रहा है। देखो, ये सभी प्रजापति मेरी शरण में आए हैं। ये अपने प्रजाओं के प्राणों की रक्षा चाहते हैं। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें अभय करूं, क्योंकि सामर्थ्यशाली पुरुषों का यही कार्य है कि वे दीनों का कल्याण करें। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अब मुझे इस समस्त विष का पान कर लेना चाहिए। यदि मेरे कारण प्रजा की रक्षा हो जाए तो यह विष मुझे अवश्य ही पी लेना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार देवी सती से कहकर भगवान शिव उस विष को पीने लगे। तब देवी सती ने भी उन्हें वैसा करने से मना नहीं किया और उसे हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया। तदंतर प्राणियों के रक्षक महादेव जी ने सर्वत्र फैले हुए उस विष को अपने प्रभाव से अपनी हथेली पर रख लिया और प्रजाओं की कल्याण के लिए उसे पी गए। विष ने भगवान शिव पर अपना बल दिखाया। इससे उनके कंठ का निचला भाग नीला हो गया, किंतु उससे भगवान शिव की शोभा कुछ कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई, क्योंकि शिवजी का यह कर्म बड़े दयापूर्ण कर्म का सूचक है। ऐसा ही होता है, सज्जन लोग दूसरे के कष्ट से आप कष्ट उठाते हैं। यही भगवान की सबसे श्रेष्ठ आराधना है। भगवान शिव के उस कर्म को देखकर सती जी ने और ब्रह्मा जी ने और स्वयं भगवान विष्णु ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तब विष का पान करते समय भगवान शिव के हाथ से एक आध विष की बूंद जो नीचे गिर गई थी, उससे ही बिच्छू, सर्प और विष की औषधियों ने ग्रहण किया, और अन्य भी जो विष वाले जीव या वस्तुएं हैं, उनमें भी उसी का थोड़ा थोड़ा अंश आ गया था। आगे क्या हुआ, ये सब हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।